रजीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज जो नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, इसमें एक्सरसाइज जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टूडेंट्स ट्रू और फॉल्स का है। ठीक है, सेंटेंसेस हमारे पास बुक के अंदर गिवन है। ठीक है, उन्हें रीड करेंगे, जिसका आंसर हमारे पास ट्रू होगा उसे हम ट्रू पे टिक करेंगे, अगर वो फॉल्स होगा तो हम इसे फॉल्स पे टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा कि हमने आज की इस क्लास में क्या करना है। ठीक है, और अगर क्लास शुरू करते हैं, क्लास शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नया आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है वो उसका हमारे पास 3 है, ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, ट्रू और फॉल्स का, ट्रू एंड फॉल्स। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड इनसर्कल टी इन केस ऑफ ट्रू एंड एफ इन केस ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि सेंटेंसेस को अच्छे से रीड करें, केयरफुली से ध्यान से। ठीक है, फिर इनसर्कल करना है ट्रू इन केस ऑफ टी इन केस ऑफ ट्रू, टी जो शो कर रहा है ट्रू को। ठीक है, एंड एफ जो शो कर रहा है फॉल्स स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम सेंटेंसेस को जो है वो रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और फिर जो है जो हमारे पास ट्रू होगा उसको जो है ट्रू पे क्लिक करेंगे और जो फॉल्स होगा उसको जो है हम इनसर्कल कर देंगे फॉल्स पर। ठीक है स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको वीडियो लाइक कर देनी चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। ठीक है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहेंगे तो ये हमारे पास जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। ठीक है, और हमारा जो है वो शौक और बढ़ेगा ताकि हम आप तक जो है वो अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट सेंटेंस को अच्छे से जो है वो रीड कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व हो सकती है। ठीक है, नो, हर फैक्टराइजेशन मेथड हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, जब हमारे पास जो है स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन मेथड नहीं अप्लाई होता था तो हम दूसरे मेथड्स अप्लाई करते थे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूछा है, सेंटेंस में लिखा है कि एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व हो सकती है। लेकिन नहीं, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व नहीं हो सकती, हम दूसरे मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जब फैक्टराइजेशन मेथड से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व ना हो तो हम दूसरे मेथड्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सेंटेंस रॉन्ग लिखा हुआ है, इसलिए तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कौन सी होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, ठीक है, वो हमारे पास हो जाएगी फॉल्स। ठीक है, एफ फॉल्स हो गया। ठीक है, फॉल्स के ऊपर आप जो है वो टिक कर दें या इन सर्कल मतलब दायरा बना दें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट जो हमने सेंटेंस पढ़ा तो उसमें जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास है फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड को रीड आउट कर लेते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या है? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास जो है वो टू रूट्स होती हैं। तो ये भी हमारे पास है वो रॉन्ग है, हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू रूट्स नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास हुई फॉल्स। ठीक है, तो हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू रूट्स नहीं होती, तो इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास टू रूट्स होती हैं तो नहीं होती, तो ये भी हमारे पास क्या हुआ? फॉल्स हुआ। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस हमारे पास हो गया वो भी फॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड को देख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या कह रहे हैं? एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव नो सॉल्यूशन, कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, तो ये भी हमारे पास गलत है। क्यों? हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्यों सॉल्यूशन नहीं होता? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में उसका सॉल्यूशन निकलता ही है ना, तो ये भी हमारे पास हुआ रॉन्ग। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है, यहाँ पर लिखा है कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता, तो मतलब 3 वाले का भी हमारे पास जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट ही होगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का भी हमारे पास हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट का भी हमारे पास फॉल्स हो गया, फर्स्ट में जो है हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन मेथड से ही नहीं सॉल्व होता इसलिए हमने फॉल्स किया। तो सेकंड में जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास जो है टू रूट्स ही नहीं होती। ठीक है, उस पर हमने फॉल्स किया।
ठीक है। उसके बाद थर्ड में अब हमने जो है वो सॉल्यूशन वाले मसले से जो है तब हमने जो है उस पर फॉल्स लगाया, ठीक है, लगाया, ठीक है। तो इसमें वो पूछ रहा था कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, कह रहा था कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता भाई? हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमें सॉल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फॉल्स हुआ। अब 4 वाले की तरफ आते हैं, उसमें पूछ रहा है कि ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास है वो ax² + bx और + c = 0, ये हमारे पास क्या रहता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो हमारे पास बिल्कुल सही है इन x में, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी जो है वो स्टूडेंट्स को फॉर्म है? ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रहता है इन x। If a = 0, हाँ a 0 होता है, और सॉरी a is not equal to 0, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है कि a = 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ सही हमारे पास जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट जो है वो हो गई फॉल्स। इन्होंने लिखा है a = 0, a is not equal to 0, a जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड लिखा है आगे एंड b, c आर रियल नंबर्स, ठीक है। वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन a जो है वो हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है वो इस वजह से जो है हमारे पास a 0 होने के बराबर की वजह से जो है हमारे पास ये स्टेटमेंट हुई फॉल्स, ठीक है। a जो है हमारे पास 0 नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फोर्थ वाले का भी हमारे पास जो है हुआ है फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट का भी फॉल्स, सेकंड का भी फॉल्स, थर्ड का भी फॉल्स और फोर्थ का भी फॉल्स, ठीक है। तो फिफ्थ में हमारे पास क्या कह रहा है कि एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द क्वेश्चन, कि हमने स्टूडेंट्स से एक्सट्रेनियस रूट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। तो एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द क्वेश्चन, इसमें इसने कहा हुआ है कि एक्सट्रेनियस रूट जो है वो क्वेश्चन से जो है वो सेटिस्फाई है, तो नहीं, ये भी हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? क्योंकि एक्सट्रेनियस रूट जो है हमारे पास क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ फॉल्स स्टेटमेंट। इसी जगह पे जो है वो 7 वाले को रीड करते हैं, 6 वाले को। तो पहले 5 वाले का आंसर लिख देते हैं। 5 वाले का आंसर हमारे पास हुआ फॉल्स, ठीक है। 5 वाले में कह रहा था कि एक्सट्रेनियस रूट सेटिस्फाई द क्वेश्चन, कि एक्सट्रेनियस रूट जो है वो इक्वेशन से जो है वो सेटिस्फाई है, नहीं, एक्सट्रेनियस रूट जो है वो सेटिस्फाई नहीं है इक्वेशन से, ठीक है। इसलिए हमने 5 वाला फॉल्स किया। और 6 वाले में कुछ कह रहा है कि एक्सट्रेनियस रूट्स डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। हाँ भाई, एक्सट्रेनियस रूट जो है वो इक्वेशन से सेटिस्फाइड नहीं होती, ठीक है, ये हमारे पास बिल्कुल सही है। तो ये इक्वेशन हमारे पास जो है इक्वेशन से जो है एक्सट्रेनियस रूट जो है सेटिस्फाइड नहीं होती, ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू है। तो इसे हम कर देंगे 6 वाले को ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इन सर्कल होगा इसमें ट्रू पे, ठीक है। ट्रू पे जो है वो टी पे इन सर्कल करते हैं या इस पे टिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट रह चुका है हमारे पास जो है वो सेंटेंस नंबर 7, ठीक है। इसमें पूछा है कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज 2, ठीक है। ये भी हमें पता है भाई, हाँ, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वेरिएबल का, वो हमारे पास 2 होता है। जी हाँ भाई बच्चों, हमारे पास हमने यही पढ़ा है, यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होती है जिसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट से मतलब मींस पावर, ठीक है। एक्सपोनेंट का हो पावर तो एक ही बात है, ठीक है। पावर जो है हमारे पास एक्सपोनेंट, हाईएस्ट एक्सपोनेंट जो सबसे बड़ा पावर हो वो हमारे पास वेरिएबल का 2 होना चाहिए, ठीक है। जब 2 डिग्री होती है तो हमारे पास वो किसे हम उससे क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पर भी कहा हुआ है कि इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सपोनेंट की हाईएस्ट पावर जो है वो वेरिएबल की वो 2 है। हाँ भाई 2 है, तभी हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल हुआ ट्रू, ठीक है। तो लास्ट हमारे पास 7 वाला भी जो है हमारे पास बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो हमारा ट्रू एंड फॉल्स वाला सेक्शन जो है वो खत्म होता है। और यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, कांग्रेचुलेशन, आपका जो है वो मैथ अलजेब्रा वाला जो है वो पोर्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ तक जो है वो अलजेब्रा हो चुकी है कंप्लीट, ठीक है। अब जो है वो अपनी नई वीडियो में अपने जो है वो नए पोर्शन के साथ जो है वो हाजिर होंगे। उसमें हमने क्या करना है, अलजेब्रा तो खत्म हो गई, ठीक है। अब हमने क्या शुरू करना है, ज्योमेट्री शुरू करनी है, ठीक है। ज्योमेट्री थोड़ी सी मुश्किल तो होती है, बट हम जो है वो अच्छे से और आसान वाले तरीके से जो है वो सॉल्व करेंगे। ज्योमेट्री में ज़्यादा स्टूडेंट जो है थ्योरम होते हैं, थ्योरम आपको जो है वो खुद याद करने होते हैं, ठीक है। आपका जो है वो मेरे ख्याल में आई थिंक 9 वाला चैप्टर, 8 वाला चैप्टर, 9, 8, ठीक है, 10
ये आई थिंक हमारे पास है वो सारे थ्योरम्स वाले ही हैं। उसके बाद हमारे पास फिर इस तरह 10 के बाद 11 भी 12 भी सारे मेरे ख्याल में थ्योरम्स ही हैं। 13 जो है वो हमारे पास है वो सॉल्व करने वाला है, ठीक है, ये वो हमारे पास प्रैक्टिकल में है, ठीक है। उसके बाद 13 हुआ 14 और 15 ये भी हमारे पास थ्योरम्स ये आपने खुद याद करने होते हैं, ठीक है। ये जो है वो हम समझने वाले नहीं होती और ये चैप्टर्स में जो है वो नहीं समझाऊंगा। जब हमारा ज्योमेट्री अपनी नई वीडियो में स्टार्ट करेंगे तो इसका भी हम इंट्रोडक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है स्टूडेंट हमारे पास जो है हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसका हमने जो है रिव्यू ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8 भी कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, हमने ट्रू एंड फॉल्स वाला जो है क्वेश्चन वो भी कंप्लीट कर लिया आज की इस क्लास में, ठीक है। और हमारा जो है वो यहाँ पर जो है अलजबरा खत्म हो चुका है। अब बच्चे जो है वो खुश हो गए होंगे भाई अलजबरा से तो जो है अब हमें जान छूट गई, ठीक है। अलजबरा जो है हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है माशाल्लाह से। हमने जो है वो 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है हमारे पास अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दूँ तो मेरा जो है वो 154 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, ठीक है। 8 चैप्टर मैंने कंप्लीट किए हैं और मेरे 154 सब्सक्राइबर्स अब तक जो है वो मेरे टोटल सब्सक्राइबर जो है 154 है, ठीक है। आपसे गुजारिश है, आपसे जो है वो दरख्वास्त है कि आप जो है लाजमी जब वीडियो देखते हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं और वीडियो लाइक करना भी आप भूल जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। अब वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। नई वीडियो के साथ जो है वो ज्योमेट्री वाले पोर्शन के साथ जो है वो हाजिर होंगे, ठीक है। अब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे अपनी नई वीडियो में। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अगर आपको मैथ के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मेरे तभी नई वीडियो तो ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।